जय श्री राधे। मैं ब्रजाशा लताजू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ब्रज के रसिक संतों की जीवनी में अगला चरित्र है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जी वल्लभ संप्रदाय यानी कि पुष्टि मार्ग के 8 कवियों में से अष्टछाप कवि में से एक थे। इनका जन्म राजस्थान के भरतपुर राज्य के अंतर्गत आंतरी गांव में 1505 ई में हुआ था। ये सनाढ़िया ब्राह्मण थे। ये विरक्त हो गए थे और महावन में आकर रहने लगे थे। 1535 ई में इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से विधिवत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की और अष्टछाप में सम्मिलित हो गए। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अपने पद में वर्णन किया है। इनका एक पद, श्री वल्लभ चरण लाग्यो चित मेरो, इन बिन और कछु नहीं भावे, इन चरणन को चेरो, इन छोड़ और जो ध्यावे सो मूर्ख घनेरो, गोविंद दास यह निश्चय करी सो ही ज्ञान भलेरो। इनका रचना काल सन 1543 और 1568 ई के आसपास माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और इसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खंडी कहलाता है। एक दिन श्री गोविंद स्वामी ने विचार किया कि ब्रज भगवान का धाम है और ब्रज में ही भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। इसी विचार से गोविंद स्वामी ब्रज में आए और महावन में रहने लगे। ये पूर्व से ही कवि थे, इसलिए ये ब्रज में भी पद रचना करते और भगवान को रिझाने के लिए गाते। महावन में श्री गोविंद स्वामी नित्य ही ठाकुर जी को पद सुनाते। इनके पद जो भी सुनता वह गोवर्धन में श्री गुसाई जी को आकर सुनाता। गुसाई जी पद सुनकर प्रसन्न होते। पद सुनने वाला फिर गोस्वामी के पास जाता और बताता कि आपके पद को सुनकर श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस बात को सुनकर गोविंद स्वामी ने विचार किया कि श्री गुसाई जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। एक दिन गुसाई जी का एक सेवक महावन गया हुआ था और वहाँ उसकी भेंट गोस्वामी जी से हुई। दोनों आपस में भगवत चर्चा करने लगे। श्री गोविंद स्वामी ने उस सेवक से पूछा, प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? सेवक ने कहा, आजकल श्री ठाकुर जी को गुसाई श्री विठलनाथ जी ने अपने वश में कर रखा है, इसलिए ठाकुर जी कहीं भी आ जा सकते नहीं। श्री ठाकुर जी तो गुसाई जी के हाथ में हैं। यह सुनकर गोविंद स्वामी ने कहा, मुझे श्री गुसाई जी के पास ले चलो। गुसाई जी का सेवक गोविंद स्वामी को अपने साथ लेकर गोकुल में श्री गुसाई जी के पास आया। उस समय गुसाई जी ठाकुरानी घाट पर संध्या तर्पण कर रहे थे। गोविंद स्वामी ने श्री गुसाई जी के दर्शन किए और विचारने लगे कि ये तो कर्म मार्गीय दिखते हैं, सो इसका क्या कारण है? तब गोविंद स्वामी को देखकर श्री गुसाई जी ने कहा, आओ आओ गोविंद स्वामी, बहुत दिन बाद आए हो। गोविंद स्वामी ने कहा, महाप्रभु अभी अभी आया हूँ। इसके बाद गोविंद स्वामी मन में विचार करने लगे कि गुसाई जी ने तो मुझे पहले कभी देखा नहीं है, फिर मेरा परिचय कैसे जान गए? इसमें अवश्य ही कोई कारण है। जब गुसाई जी मंदिर में पधारे तब गोविंद स्वामी ने उनसे विनती की कि हे महाप्रभु, कृपा कर मुझे अपने शरण लीजिए। श्री गुसाई जी ने कहा, जाओ स्नान कराओ। गोविंद स्वामी स्नान कराए और गुसाई जी ने उन्हें नाम दीक्षा प्रदान की और जैसे ही भगवान का नाम उनके कान में पड़ा, वैसे ही गोविंद स्वामी को साक्षात
पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य श्री कृष्ण के दर्शन हुए और सब लीलाओं का हृदय में अनुभव हो गया। जय हो। दीक्षा के उपरांत ये स्वयं को स्वामी न कहकर दास कहते, जिससे इनका नाम गोविंदास हो गया। इसके बाद गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा कर मंदिर से बाहर आ गए। तब गोविंद स्वामी ने गुसाई जी से विनती की, आप तो कपट रूप दिखाते हो, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम होकर वेदोक्त कर्म करते हो, जिससे हम जैसे जीवों को मोह होता है। श्री गुसाई जी ने कहा, जो भक्ति मार्ग है वह पुष्प का वृक्ष है और जो कर्म मार्ग है वह कांटों की बाढ़ है। इसलिए कर्म मार्ग की बाढ़ के बिना भक्ति मार्ग के पुष्प वृक्ष की रक्षा नहीं हो सकती। यह सुनकर गोविंद स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। श्री गोविंद स्वामी जी महावन में रहते और नित्य श्री ठाकुर जी को पद सुनाते। श्रीनाथ जी स्वयं गोविंद स्वामी जी के पास कीर्तन सुनने आते थे। वहाँ मदन गोपाल दास कीर्तन लिखने के लिए आते थे। एक दिन गोविंद स्वामी ने श्रीनाथ जी से पूछा, आप नित्य ही कष्ट उठाकर यहाँ कीर्तन सुनने आते हैं, जिससे ऐसा दिखता है कि आपको गाने का अभ्यास है, इसलिए आपको कुछ गाना चाहिए। ये सुनकर श्रीनाथ जी गाने लगे, जय हो। जिसको सुनकर स्वामिनी श्री राधा जी प्रकट हो गई और ताल स्वर देने लगी, जय हो। इस अद्भुत गान कला को सुनकर गोविंद स्वामी धन्य धन्य कहने लगे और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसी समय मदन गोपाल दास वहाँ आए और गोविंद स्वामी से पूछा, यहाँ तो कोई दिखता नहीं है, तो आप बात किससे कर रहे हो? श्री गोविंद स्वामी कुछ बोले नहीं, इस दिव्य घटना को अपने हृदय में गुप्त रखा। एक दिन श्री गुसाई जी ने गोविंद स्वामी से पूछा, गोविंद स्वामी, श्री ठाकुर जी कैसा गाते हैं? गोविंद स्वामी ने कहा, श्री ठाकुर जी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ताल स्वर स्वामिनी जी बहुत अच्छा देती हैं। यह सुनकर श्री गोसाई जी मुस्कुराने लगे और कुछ बोले नहीं। श्री गोविंद स्वामी जब गोकुल में रहते थे तो वहाँ आंतरी से उनके पुराने सेवक उन्हें ढूंढते हुए गोकुल में आए। उन सेवकों ने गोविंद स्वामी को देखा तो उनसे पूछने लगे, गोविंद स्वामी कहाँ रहते हैं? श्री गोविंद स्वामी ने कहा, गोविंद स्वामी तो कुछ दिन पहले मर गए। उन सेवकों में से एक सेवक गोविंद स्वामी को पहचान गया और कहने लगा, महाराज, आप हमारी हंसी क्यों करते हो? आप ही तो गोविंद स्वामी हैं। श्री गोविंद स्वामी ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, मैंने स्वामी पने को छोड़ दिया है, इसलिए तुम सब गोविंद स्वामी को मरा ही मानो। उन सेवकों ने कहा, महाराज, अब हम किसके सेवक बने? श्री गोविंद स्वामी ने उन सेवकों को ले जाकर श्री गुसाई जी के सेवक बना दिए, जिससे उन सबको भगवत प्राप्ति हुई। श्री गोविंद स्वामी गोकुल में रहते, लेकिन कभी भी यमुना जी में पांव नहीं रखते थे। श्री यमुना जी को साक्षात श्री स्वामिनी जी का स्वरूप ही मानते थे। जैसा महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में वर्णन किया है, वे यमुना जी को दंडवत प्रणाम करते और जल ग्रहण करते। एक दिन श्री बालकृष्ण और श्री गोकुलनाथ जी गोविंद स्वामी को पकड़कर यमुना जी में स्नान करने आए, तो गोविंद स्वामी जी ने उनसे विनती की कि यह मलमूत्र से भरा शरीर श्री यमुना जी को छूने लायक नहीं है। श्री यमुना जी तो साक्षात स्वामिनी स्वरूप हैं, इसलिए इन्हें तो उत्तम सामग्री अर्पण करनी चाहिए। ये सुनकर श्री बालकृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी ने गोविंद स्वामी को छोड़ दिया और कुछ बोले नहीं। श्रीनाथ जी नित्य गोविंद स्वामी के साथ खेलने आया करते थे।
एक दिन श्रीनाथ जी और गोविंद स्वामी अप्सरा कुंड से होते हुए गोवर्धन आ रहे थे कि तभी मंदिर में शयन भोग के उपरांत शयन आरती की ध्वनि सुनाई पड़ी। गोविंद स्वामी विचार करने लगे कि श्रीनाथ जी तो मेरे संग अभी मंदिर ही आ रहे थे, तो शयन भोग किसने आरोगा। श्री गोविंद स्वामी जी गुसाई जी के पास आए और विनती करने लगे, हे गुसाई जी, श्रीनाथ जी तो अभी अभी मेरे साथ आए हैं, इसलिए इन्होंने भोग नहीं आरोगा है, उनको पुनः भोग लगाने की कृपा कीजिए। श्री गुसाई जी ने पुनः श्रीनाथ जी को भोग धराया। भीतरिया सेवक गोपाल दास जी ने गुसाई जी से कहा, एक दिन मैंने श्रीनाथ जी को गोविंद स्वामी के संग पूछरी से आते हुए देखा था। श्री गोसाई जी ने कहा, कुंभन दास, गोपीनाथ दास एवं गोविंद स्वामी ये तीनों श्रीनाथ जी के एकांत के सखा है। इनको महाप्रभु ने ये अधिकार प्रदान किया है। एक दिन श्री गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आए। उन्होंने देखा कि श्रीनाथ जी की पाग के पेच खुले हुए हैं। इस पर गोविंद स्वामी ने श्रीनाथ जी से कहा, आपने पाग के पेच क्यों खोल दिए हैं। श्रीनाथ जी ने कहा, तू मेरे पाग के पेच सवार दे। श्रीनाथ जी की आज्ञा से गोविंद स्वामी भीतर प्रवेश कर श्रीनाथ जी की पाग की पेच को ठीक कर दिए। भीतरिया सेवक ने यह सब देख लिया और उसने गुसाई जी से जाकर सब बता दिया कि गोविंद स्वामी ने अपरस में यानी कि स्नान के उपरांत ठाकुर जी के स्पर्श के पहले किसी और का स्पर्श हो जाए तो देह अपरस हो जाती है, अर्थात ठाकुर जी को स्पर्श करने योग्य नहीं रहती। अपरस में ठाकुर जी का स्पर्श कर लिया। इस पर गुसाई जी ने कहा, गोविंदास के ठाकुर जी को स्पर्श करने से कोई अशुद्धि नहीं होती, वो तो ठाकुर जी के सखा है। श्रीनाथ जी नित्य उनके संग खेलते हैं। एक दिन श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे। गोविंद स्वामी जगमोहन में कीर्तन कर रहे थे। उसी समय श्रीनाथ जी ने गोविंद स्वामी को 8 कंकड़ फेंक कर मारी। इस पर गोविंद स्वामी ने एक कंकड़ श्रीनाथ जी को मार दिया, जिससे श्रीनाथ जी चमक गए। जब गुसाई जी ने यह देखा तो गोविंद स्वामी को पूछा, गोविंदास, ये क्या किया तुमने। गोविंद स्वामी ने कहा, हे महाराज, आपका ये पुत्र आपके सामने ही सीधा बनता है, लेकिन दूसरों के लिए बड़ा टेढ़ा है। इसने मुझे 8 कंकड़ मारे, जिस पर आपने तो इनको कुछ कहा नहीं। यह सुनकर गुसाई जी मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। एक दिन गोविंद स्वामी की बेटी अपने ससुराल से आई थी, लेकिन गोविंद स्वामी ने अपनी बेटी से एक दिन भी बात नहीं की। जब कानबाई ने गोविंद स्वामी से कहा कि बेटी से एक बार बात तो कर लो, इस पर गोविंद स्वामी ने कहा, मन तो एक है जो श्रीनाथ जी में लगा है, अब मन को वहाँ लगाऊं कि यहाँ। फिर कुछ दिन रहकर बेटी अपने घर जाने लगी। गोविंद स्वामी के घर से बेटी को साड़ी, चोली इत्यादि कपड़े दिए गए, लेकिन गोविंद स्वामी को दया आ गई कि मेरे घर में जो है वह गुरु प्रसाद है। यदि मेरी बेटी गुरु के घर का अन्न प्रसादी लेगी तो इसका बिगाड़ होगा। गोविंद स्वामी अपनी बेटी से कभी कुछ बोले नहीं, लेकिन बेटी के जाने के समय दया के लिए बोले, बेटी, यदि तू ये वस्त्र लेगी तो तेरा बुरा होगा, इसे मत ले। बेटी ने कहा, मुझे तो समझ नहीं है, आपने मुझे ये बताकर बड़ी कृपा की है और मुझे सही मार्ग दिखाया। बेटी ने उन वस्त्रों को नहीं लिया और अपने घर चली गई। श्री गोविंद स्वामी गुरु के अंश से ऐसे डरते थे। फाग के महीने में श्री ठाकुर जी को फाग और धमार के पद सुनाए जाते हैं। एक दिन श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी के शयन भोग के उपरांत उन्हें पान की बीड़ी धराते हैं। श्री गोविंद स्वामी उस समय धमार गा रहे थे।
श्रीनाथ जी भी गोविंद स्वामी के पास धमार सुन रहे थे, लेकिन धमार समाप्त होने से पहले ही श्रीनाथ जी भीतर चले जाते हैं। ये देखकर गोविंद स्वामी गाना रोक देते हैं। श्री गुसाई जी उनसे पूछते हैं कि गोविंदास, धमार पूर्ण करो। इस पर गोविंद स्वामी ने कहा, महाराज, धमार श्रीनाथ जी तो भाग गए और घर में घुस गए, अब क्या गाऊं? जय हो। यह सुनकर श्री गुसाई जी कुछ बोले नहीं। इसके बाद जब गुसाई जी बैठक में पधारे तब उन्होंने एक तुक की रचना की और गोविंद स्वामी के धमार में जोड़ दी। इस दिन से गोविंद स्वामी की धमार लोक में 12.5 कही जाने लगी। सो गोविंद स्वामी ऐसे भक्त थे जो लीला दर्शन करते हुए गाते थे। श्री गोविंद स्वामी महावन में रहते और नित्य ही कीर्तन करते। श्रीनाथ जी नित्य उनका कीर्तन सुनने को आते और गोविंद स्वामी के संग गान भी करते थे। ये गोविंद स्वामी भगवान के अष्ट सखाओं में से एक थे, इसलिए जब कहीं श्रीनाथ जी गान में चूकते तो गोविंद स्वामी भूल बताते और गोविंद स्वामी गान में चूकते तो श्रीनाथ जी भूल बताते। इस प्रकार श्रीनाथ जी नित्य गोविंद स्वामी का कीर्तन सुनते आते और मंदिर में एक भक्त को बैठा कर रखते कि यदि गुसाई जी मंदिर में भोग लगाने आए तो मुझे बुला लेना। एक दिन उस भक्त के मन में आया कि श्रीनाथ जी नित्य ही गुसाई जी के पहले ही मंदिर में पहुंच जाते हैं। यदि एक दिन मैं श्रीनाथ जी को न बुलाऊं तो गुसाई जी सब जान जाएंगे और श्रीनाथ जी का गोविंद स्वामी के पास जाना बंद हो जाएगा। ऐसा विचार कर वह भक्त एक दिन श्रीनाथ जी को बुलाने नहीं गया। जब गुसाई जी भोग लगाने आए तो श्रीनाथ जी वहाँ नहीं थे। तब गुसाई जी ने एक सेवक को आज्ञा दी, श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी के पास बैठे हैं, उन्हें बुला लाओ। जय हो। जब वह सेवक श्रीनाथ जी को बुला लाया तब वह भक्त बड़ा पश्चाताप करने लगा कि गुसाई जी तो पहले से ही सब जानते हैं, मैंने श्रीनाथ जी से ऐसी कुटिलता क्यों की। सो वे गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र थे जिनके पास श्रीनाथ जी नित्य आते थे। गोविंद स्वामी नित्य जसोदा घाट पर आकर बैठते थे। एक दिन वहाँ एक वैरागी संत आए और अपने प्रभु के लिए गाने लगे। वह संत राग और ताल नहीं जानता था, इसलिए उसका गान बड़ा विचित्र था। ऐसा गान सुनकर गोविंद स्वामी ने उस संत से कहा, कृपा कर आप मत गाइए, ऐसे गान से क्या लाभ होगा। उस वैरागी संत ने कहा, मैं तो अपने प्रभु श्री राम को रिझा रहा हूँ। इस पर गोविंद स्वामी ने कहा, श्री राम तो चतुर शिरोमणि हैं, वह तुम्हारे इस गान से कैसे रीझेंगे। यदि आपका भाव सच्चा है तो मन में प्रभु का नाम लेने से ही वे रीझ जाएंगे। एक दिन श्रीनाथ जी श्याम ढाक के ऊपर विराजमान होकर मुरली बजा रहे थे। श्री गोविंद स्वामी कुछ दूर पर बैठकर ये देख रहे थे। उसी समय श्री गुसाई जी स्नान कर श्रीनाथ जी के उत्थान के लिए मंदिर की ओर जाने लगे। जब श्रीनाथ जी ने श्याम ढाक से गुसाई जी को देखा तो उतावले होकर वहाँ से कूद गए, जिससे एक वृक्ष की डाल से उनका वस्त्र फट गया और वस्त्र का एक टुकड़ा उसी डाल पर रह गया। जब श्री गुसाई जी ने उत्थान के लिए श्रीनाथ जी का पट खोला तो देखते हैं कि श्रीनाथ जी का वस्त्र फटा है। गुसाई जी ने सब सेवकों से पूछा कि क्या यहाँ कोई आया था, जिस पर सेवकों ने कहा कि कोई नहीं आया था। जब श्री गुसाई जी विचार करने लगे और उसी समय गोविंद स्वामी आ गए। गोविंद स्वामी ने गुसाई जी से कहा, आप इस बात का विचार क्यों कर रहे हैं? क्या आप अपने लड़के का स्वभाव जानते नहीं हैं कि ये बहुत चंचल है? श्याम ढाक से कूद कर आया है, जिससे एक वृक्ष से इनके वस्त्र फट गए और एक टुकड़ा डाल पर लटकी हुई है। आप चलें तो मैं वह वस्त्र दिखाऊं। जय हो।
श्री गोसाई जी गोविंद स्वामी के संग शाम ढाक गए और वृक्ष की डाल से उस फटे वस्त्र को उतार कर ले आए और श्रीनाथ जी से पूछा, आपने इतना उतावलापन क्यों किया? श्रीनाथ जी ने कहा, उत्थापन का समय हो गया था। आप स्नान करके मंदिर में पधार रहे थे, इसलिए इतना उतावला हो गया। जय हो। उस दिन के बाद गोसाई जी ने मंदिर में ऐसी व्यवस्था की, 3 बार घंटानाद होगा, फिर 3 बार शंख बजेगा, फिर 20 पल के बाद उत्थान के लिए पट खोले जाएंगे। एक दिन आगरा में बादशाह अकबर ने सुना कि गोविंद स्वामी बहुत अच्छा गाते हैं, वे निरपेक्ष और निशंक हैं। अकबर ने विचार किया कि गोविंद स्वामी के मुख से राग कैसे सुना जाए। ऐसा विचार कर अकबर ने बादशाह का वेश त्याग कर साधारण वेश में अकेले ही गोकुल आ गए। उस समय गोविंदास जसोदा घाट पर बैठकर भैरव राग गा रहे थे। बादशाह अकबर भी वहां आ गए और गोविंद स्वामी का राग सुनने लगे। जब गोविंद स्वामी का राग पूर्ण हुआ तो अकबर ने वाह 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 किया। जब गोविंद स्वामी ने ये सुना तो समझ गए कि ये बादशाह है और कहने लगे, यह राग अशुद्ध हो गया। अकबर ने कहा, मैं बादशाह हूँ। गोविंद स्वामी ने कहा, तुम बादशाह हो तो बादशाह ही करो, परंतु तुम्हारे सुनने से यह राग अशुद्ध हो गया। बादशाह अकबर ने विचार किया, मैं एक देश का राजा हूँ और गोविंद स्वामी को तो त्रिलोकी का वैभव भी फीका लगता है, तो ये मेरे हुक्म में क्यों रहेंगे। ऐसा विचार कर बादशाह अकबर चला गया। उस दिन से गोविंद स्वामी ने राग भैरव फिर कभी गाया नहीं। श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी के संग नित्य खेलते थे। कभी उन्हें घोड़ा बनाते तो कभी हाथी बनाकर क्रीड़ा करते। एक दिन श्रीनाथ जी ने गोविंद स्वामी को घोड़ा बनाया और उनकी सवारी करने लगे। बहुत देर घोड़ा बना रहने के बाद गोविंद स्वामी को लघु शंका आ गई। उन्होंने श्रीनाथ जी से कहा, आप नीचे उतर जाइए, मुझे लघु शंका करनी है। श्रीनाथ जी ने कहा, घोड़ा क्या सवार को कभी कहता है कि नीचे उतरो, मुझे लघु शंका आई है। वो तो खड़े खड़े करता है, तो तुम कर दो। गोविंद स्वामी ने खड़े खड़े ही लघु शंका कर दी। ऐसा करते हुए एक वैष्णव ने गोविंद स्वामी को देख लिया, लेकिन श्रीनाथ जी उसे नहीं दिखे। वह वैष्णव गोसाई जी के पास आया और सब कुछ बता दिया। गोसाई जी ने उस वैष्णव से कहा, गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी के संग खेलते हैं। जब वे हाथी घोड़ा बनते हैं तो पूरा स्वांग किए बिना क्रीड़ा कैसे होगी। तुम्हें तो श्रीनाथ जी दिखे नहीं, इसलिए तुम इन बातों में ना पड़ो। ये सुनकर वह वैष्णव कुछ बोला नहीं। जय हो। एक दिन श्री गोविंद स्वामी गोसाई जी के संग मथुरा में श्री केशव राय जी के दर्शन करने गए। उस समय उष्णकाल चल रहा था। गोविंद स्वामी ने श्री केशव राय जी के मंदिर में देखा कि ठाकुर जी जरी के वस्त्र और जरी की ओढ़नी धारण किए हुए हैं। ये देखकर गोविंद स्वामी ने विचार किया कि इतनी गर्मी में ठाकुर जी ने ऐसे मोटे वस्त्र क्यों धारण किए हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, आप ठीक तो हैं? ये सुनकर श्री केशव राय जी मुस्कुराने लगे। इतने पर श्री गोसाई जी ने कहा, गोविंदास ऐसा ना कहो। गोविंद स्वामी ने कहा, महाराज ठाकुर जी ने बीमार व्यक्ति के जैसे पोशाक धारण कर रखे हैं, तो कैसे ना पूछा जाए। जय हो। ये सुनकर श्री गोसाई जी कुछ बोले नहीं। एक दिन श्रीनाथ जी के राजभोग के समय भीतरिया सेवक राजभोग लेकर आ रहा था। तभी गोविंद स्वामी आए और उस सेवक से कहा, श्रीनाथ जी को राजभोग बाद में धराना, पहले मुझे प्रसाद दे दो। ये सुनकर भीतरिया सेवक ने राजभोग की थाल वहीं पटक दी और गोसाई जी के पास जाकर सब बता दिया। श्री गोसाई जी गोविंद स्वामी के पास आए और पूछा, गोविंद स्वामी ये क्या कर रहे हो।
गोविंद स्वामी ने कहा, श्रीनाथ जी मुझे अपने संग खेलने के लिए ले जाते हैं और राजभोग के बाद यदि प्रसाद लेने के लिए मंदिर में रह जाता हूँ तो बाद में लौटने पर वन में श्रीनाथ जी मिलते हैं, तो मैं क्या करूँ? ये सुनकर श्री गुसाई जी ने ऐसी व्यवस्था की जिससे श्रीनाथ जी के राजभोग के समय गोविंद स्वामी को भी प्रसाद दे दिया जाता था। जय हो। एक दिन श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी के संग खेल रहे थे। खेल में जब श्रीनाथ जी के ऊपर दाव आया तो उत्थापन का समय हो गया और श्रीनाथ जी भागकर मंदिर में घुस गए। इस पर गोविंद स्वामी भी दौड़कर मंदिर आए और श्रीनाथ जी को गिल्ली मार दी। जब मंदिर के सेवक ने ये देखा तो गोविंद स्वामी को धक्के मारकर मंदिर से बाहर कर दिया। मंदिर में श्रीनाथ जी को उत्थापन भोग धराया गया। गोविंद स्वामी जाकर मंदिर के रास्ते में बैठ गए और कहने लगे, अभी गायों के साथ श्रीनाथ जी इसी रास्ते पर आएंगे, तब मैं उनको मार दूंगा। जब श्री गुसाई जी स्नान कर मंदिर में पधारे तो देखा कि श्रीनाथ जी अनमने से हो रहे हैं और उत्थापन का भोग आरोगा नहीं। तब गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से पूछा, आप कैसे हो? श्रीनाथ जी ने कहा, जब तक आप गोविंद स्वामी को नहीं मनाएंगे तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रास्ते में चले बिना और गोविंद स्वामी के साथ खेले बिना मैं नहीं रह सकता। अभी मैं रास्ते पर जाऊंगा तो वो मुझे अनगिनत गिल्ली मार देगा। इसी चिंता से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब गोविंद स्वामी आएगा तभी मुझे अच्छा लगेगा। श्रीनाथ जी की इन बातों को सुनकर और उनकी भक्त वत्सलता को देखकर श्री गोसाई जी का हृदय भर आया। तब गोसाई जी गोविंद स्वामी को मनाकर ले आए और श्रीनाथ जी से कहा, लो गोविंद स्वामी हाजिर हैं। श्रीनाथ जी ने जब गोविंद स्वामी को देखा तब उन्होंने भोग आरोगा। सो वे गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी के ऐसे सखा थे। जय हो। 1586 में गुसाई श्री विठलनाथ जी गोविंद स्वामी के साथ गोवर्धन पहाड़ी पर एक गुफा में चले गए, जहाँ दोनों ने शरीर सहित श्री कृष्ण लीला में प्रवेश किया। जय हो। गोविंद स्वामी जी का निकुंज लीला नाम सखा श्रीदामा, निकुंज लीला नाम सखी स्वरूप भामा। इनकी शरणागति तिथि 1592, शरणागति स्थान राजा ठाकुर मंदिर, स्वरूपासक्ति श्री द्वारकानाथ जी, श्रृंगार आसक्ति टिपारा, प्रभु के श्रीअंग में स्थान नेत्र, प्रभु की मुख्य लीला आसक्ति हिंडोरा, कीर्तन समय ग्वाल, मनोरथ भाव जल क्रीड़ा, लीला में सहचरी श्री यमुना जी, लीला में रंग केसरी, लीला संबंधी ऋतु वसंत ऋतु मानी जाती हैं। अष्टछाप की स्थापना के समय उम्र 40 वर्ष और उनके 400 पद माने जाते हैं। भूतल पर वे 80 वर्ष रहे। नित्य लीला में प्रवेश फाल्गुन बुध 7 1642, नित्य लीला स्थान गिरिराज जी और स्मृति स्थल कदमखंडी माना जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।